कुछ भी नहीं देखते थे। वास्तव में ये दो दृष्टिकोण है, भगवान के अंदर सब कुछ देखना या सब कुछ में भगवान का दर्शन करना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है जीवन में। ये जब दृष्टिकोण जीवन में आ जाता है तो व्यक्ति वास्तव में सुखी हो सकता है। जब तक ये दृष्टिकोण नहीं आएगा, ये देखने की दृष्टि नहीं हमारे पास आएगी, समझ नहीं आएगी कि सब कुछ भगवान से निकला है, सब कुछ के स्वामी भगवान ही है और मुझे उन भगवान की आराधना करनी चाहिए, तो तब तक वो व्यक्ति जो है संसार में ही इधर उधर सुख ढूंढता रहेगा। लेकिन जैसे ही उसके हृदय में भगवान स्थित होंगे तो उसका हृदय जो है क्या हो जाएगा, जगमग हो जाएगा, अर्थात आनंद से झूम उठेगा। तो उसने परम ब्रह्म के विषय में अपने ज्ञान के प्रसाद द्वारा पहले शरीर बंधन से मुक्ति प्राप्त कर ली थी। पहले उसने ये सब चीजें कर ली थी, वह मुक्ति निर्वाण कहलाती है। ऐसी स्थिति में वो आगे था कि जहाँ से मुक्ति शुरू होती है। इस प्रकार से वो जब जीव इस विषय में और ज्यादा का प्रयास करता है तो स्वाभाविक स्थिति में रहता है, इसके अतिरिक्त कुछ भी वो नहीं देख सकता। भक्ति योग में हमेशा तल्लीन रहता था, पूरी तरह से डूबा रहता था। उत्कल जो है, ध्रुव महाराज के उत्कल पुत्र जो है वैसे हुए है कि उन्होंने पूरा वे मतलब अपने आप को भगवत भक्ति में डुबा के रखते थे। उनको जो है बाहर के संसार का कुछ आभास ही नहीं था। अल्पज्ञानी रहा चलते लोगों को उत्कल। कभी कभी अल्पज्ञानी जो कम जो ज्ञानी थे, जिनको सही ज्ञान नहीं था, ऐसे लोग राह चलते लोग उत्कल जो है अंधा गूंगा बहरा तथा पागल सा प्रतीत होता था। लोगों को ऐसा लगता था कि जैसे बिल्कुल ही तो अंधा है, बहरा है, पागल है, मतलब इसको कोई सेंस नहीं है, जैसे जड़ भरत जी का आगे प्रश्न आएगा। किंतु वह वास्तव में ऐसा ही नहीं था। वह उस अग्नि के समान बना रहा जो राख से ढकी होने के कारण लपटों से रहित होती है। मतलब जो आग होती है लेकिन उसमें लपटें नहीं उठती और राख से ढकी रहती है। तो राख से ढकी रहने पर का मतलब ये नहीं कि उसमें अग्नि नहीं होती। कभी कभी शायद आप लोगों ने देखा नहीं है, शहरों में तो गैस चलती है, गांव में रखते हैं, तो जो आग होती है ना उसको सर्दी के मौसम में भी दबा करके रख देते, राख से ढक देते आग को। पहली बार सुन रहे होंगे आप। आग को जो होती है, जैसा उपला होता है तो उसमें आग होती है, तो उसको ढक देते हैं राख से, क्योंकि सर्दी में ठंड ज्यादा होती तो अगले दिन कहाँ से आग लाएंगे। इसलिए आज भी ये बहुत बड़ी एक परंपरा है कि आग और पानी के लिए कभी मना नहीं किया जाता संसार में, क्योंकि आग और पानी सबकी बराबर होते हैं, सबका बराबर हक होता है, सबका बराबर साझा होता है। तो इसलिए कहा गया है कि आग और पानी के लिए कहीं भी किसी को मना नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से जो है वे जो आग होती है वो ढकी हुई रहती है, लेकिन पता नहीं होता। कभी कभी जाने अनजाने में कभी कभी पैर भी जल जाता है, व्यक्ति को सोचता है यहाँ पर आग नहीं है लेकिन आग होती है उसमें। तो इस तरह से उत्कल भी अंतर हृदय में ज्ञान से भरे हुए थे। अंतर हृदय में उनका ज्ञान था, लेकिन बाहर से देखने पर उनको ऐसा लग रहा था कि मानो वो कोई अंधे गूंगे बहरे हैं, उनको कोई सही तरह से ज्ञान नहीं है, तो उन्होंने, लेकिन वे बोलते नहीं थे। फलस्वरूप मंत्री तथा कुल के समस्त गुरुओं ने समझ लिया कि उत्कल बुद्धिहीन और सचमुच में जो है पागल है। इस प्रकार उसका छोटा भाई जिसका नाम वत्सर था और भूमि जो भरमी का पुत्र था, राज सिंहासन पर बिठा दिया और वह संसार का राजा हो गया। बताइए कैसे कैसे महान लोग हुए संसार में कि जिनको जरा सी भी इच्छा नहीं थी। और एक तरफ देखो संसार में लोग जो है पद पाने के लिए क्या क्या कर देते हैं। यानी कि छोटे भाई जो है उसको जो है उन्होंने राज्य के ऊपर बिठा दिया, वत्सर को। और राजा वत्सर की अत्यंत ऐसा लगता है कि जब राजतंत्र था किंतु नितांत निरंकुश न थी, निरंकुशता नहीं थी, यानी कि कोई भी गुंडागर्दी नहीं थी। परिवार के गुरुजन तथा मंत्री परिवर्तन ला सकते थे, बदला सकते थे, सिंहासन के लिए उचित व्यक्ति चुन सकते थे जो सूचित था। यद्यपि राज परिवार का कोई भी व्यक्ति सिंहासन का अधिकारी बन सकता था। आज भी जहां कहीं भी राजतंत्र है, कभी कभी मंत्री परिवार के गुरुजन मिलकर के राज परिवार के सदस्य के बजाय किसी दूसरे सदस्य को चुनकर सिंहासन में बिठा देते हैं, ऐसी व्यवस्था है। लेकिन राजा वत्सर की पत्नी अत्यंत प्रिय पत्नी
संवर्धित थी। उसने 6 पुत्रों को जन्म दिया जिनके नाम पुष्नार, पुष्पाण, तिग्म केतु, इस, उर्ज, वसु तथा जय। उनकी पत्नी जो है इस तरह से जो है वे आज्ञाकारी तथा पत्नी को प्रिय थी और गृहस्थी कार्य को संभालने में वह दक्ष थी। यदि पति तथा पत्नी दोनों सद्गुणों से युक्त हो तो शांतिपूर्वक तो उनकी संतानें उत्तम होती, सारा परिवार सुखी तथा संपन्न रहता है। इस तरह से जो है यहाँ पर ये बताया गया कि किसी की पत्नी का अच्छी पतिव्रता या आज्ञाकारी होना क्या लाभ है। पुष्पाण के 2 पत्नी थी जिनका नाम प्रभा तथा दोषा था। प्रभा के 3 पुत्र हुए जिनके नाम प्रातः, मंदे दिनम तथा सायम। और जो दोषा के 2 पुत्र हुए प्रदोष, निशित, वेष्टि की पत्नी का नाम पुष्करणी था। सौतेजा की पत्नी आकुति के एक पुत्र ने जन्म लिया जिसका नाम चाक्षु था, जो मनु कल्प के अंत में छठा मनु बना। चाक्षु की पत्नी नर्वला ने निम्नलिखित निर्दोष पुत्रों को जन्म दिया। पुरु, कुत्स, तिरस, धुम्न, सत्यवान, ऋत, वरत, अग्नियोष्ट, अतिरात्र, प्रदुमन, शिवि तथा उल्मुख। उल्मुख के 12 पुत्रों में से 6 पुत्र उनकी पत्नी पुष्करणी से उत्पन्न हुए। वे सभी अत्यंत उत्तम थे और उनके नाम जो है अंग, सुमना, ख्याति, कीर्तु, अंगिरा तथा गए। अंग की पत्नी सुनीता से वैन नामक पुत्र का उत्पन्न हुआ। यह अत्यंत कुटिल था, साधु स्वभाव का जो अंग था। वैन के दुराचार से अत्यंत निराश था, फलतः उसने घर राजपाट छोड़ करके जंगलों में चला गया था। आगे कह रहे कि हे विदुर, जब ऋषिगण श्राप देते हैं, जब साधुजन कभी किसी को श्राप देते हैं तो उनके शब्द ब्रज के समान कठोर होते हैं। जब उन्होंने क्रोधवश वैन को श्राप दे दिया तो वह मर गया। उसकी मृत्यु के पश्चात कोई राजा न रहा। चोर उचक्के समाज में पनपने लगे, राज्य में नया नियमितता फैल गई और समस्त नागरिकों को भारी कष्ट झेलना पड़ा। यह देखकर ऋषियों ने वैन की दाहिनी भुजा को दंड मथनी बना लिया और उसके मथने के कारण भगवान विष्णु अपने अंश रूप में संसार के आदि सम्राट राजा पृथु के रूप में अवतरित हो गए। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये बताया गया कैसे राजतंत्र जो है प्रबल होता था, कैसे महान राजा थे और उन्होंने जो है किस प्रकार से जो है यहाँ पर वर्णन किया गया है कि राजतंत्र प्रशासन से उत्तम होता है, क्योंकि राजतंत्र प्रबल हो तो राज्य के भीतर विधि विधानों का सुचारू रूप से पालन होता है। 100 वर्ष पहले भारत की रियासत कश्मीर का राजा इतना प्रबल था कि उसने अपने राज्य में कोई चोर पकड़ा जाता तो उसके समक्ष लाया जाता तो वह तुरंत चोर के हाथ कटवा देता था। इस कठोर दंड के कारण उसके राज्य में एक भी चोरी नहीं होती थी। यहाँ तक कि यदि कोई राह में कुछ छोड़ देता तो कोई उसे छूता नहीं था। नियम यह था कि जो वस्तु का मालिक हो वही उसे ले जाए, उन्हें कोई दूसरा नहीं ले सकता था। तथा कथित आज के प्रजातंत्र में, जो प्रजातंत्र की बात की जा रही है, जहां कहीं भी चोरी होती है पुलिस वहां पहुंच कर मामले को दर्ज करती है, किंतु सामान्यतः चोर कभी पकड़ा नहीं जाता, अन्य उसे दंड मिलता है। असमर्थ सरकार होने से पूरे संसार में चोरों तथा चक्कों का ठगों की भरमार है। सब चारों तरफ जो है चोरों की संख्या बढ़ गई है। विदुर ने मैत्री से पूछा, हे ब्राह्मण जी, ब्राह्मण राजांग तो अत्यंत भद्र था, वह इतना चरित्रवान था और साधु पुरुष था, ब्राह्मण संस्कृति का प्रेमी था, तो फिर इतने महान पुरुष के वैन जैसा दुष्ट पुत्र कैसे उत्पन्न हुआ जिसने अपने राज्य के प्रति अनमेष्ट होकर छोड़ दिया। यानी कि ऐसा कैसा हुआ कि इतने महान चरित्रवान राजा के यहाँ पर भी दुष्ट पुत्र हो गया और उसको जो है उनको उन्होंने छोड़ना पड़ा, तो ऐसा क्यों हुआ है। तो यहाँ पर कह रहे कि आशा की जाती है कि पारिवारिक जीवन में मनुष्य अपने पिता, पत्नी, बच्चों के साथ सुखपूर्वक रहो, किंतु परिस्थितिवश कोई पिता, माता, संस्तति, पत्नी शत्रु बन जाए तो चाणक्य पंडित कहेंगे जो पिता अत्यधिक ऋणी होता है वह शत्रु है, जो माता दूसरे शादी कर लेती है वह भी शत्रु है, जो पत्नी अत्यंत सुंदर होती है वह भी शत्रु है, जो पुत्र मूर्ख होता है और निकम्मा होता है वह भी शत्रु है। इस प्रकार जब परिवार का कोई सदस्य शत्रु बन जाता है तो
पारिवारिक जीवन बिताना, गृहस्थ में बने रहना वो कठिन हो जाता है। सामान्यतः भौतिक जगत में ऐसी परिस्थितियां आती रहती है। वैदिक संस्कृति के अनुसार मनुष्य को 50वें वर्ष के बाद अपने परिवार वालों से विदा ले लेनी चाहिए, जिससे उसका शेष जीवन कृष्ण चेतना की खोज में लगाया जा सके। समय रहते व्यक्ति को भगवत भजन में लग जाना चाहिए, अन्यथा यदि ये इस तरह की परिस्थिति परिवार में हो, पिता ऋणी हो, माता दूसरी शादी कर ले, पत्नी जो है अत्यधिक सुंदर हो, पुत्र पागल हो, और जो है नौकर उल्टा जवाब देने वाला हो, 5 लोगों की सोचते की गए अचानक अपने जीवन, तो उस घर में रहना सांप के साथ रहने के जैसा है। सांप के जीवन में रहते कष्ट है, कहीं भी गड़बड़ हो सकती है, वो डर सकता है। इसी तरह से ऐसे लोगों के साथ में रहते भी आपके जीवन में समस्या आ सकती है। तो इस तरह से जो है यहाँ पर ऋषियों ने जो है जो दंड दिया था उसको, क्योंकि प्रजा का कर्तव्य है कि राजा का अपमान न करे, चाहे यदा कदा पाप पुण्य करते करते भी प्रतीत क्यों न हो। वे तेज के कारण राजा अन्य शासनकर्ता प्रमुख से अधिक प्रभावशाली होता है। कहते हैं कि हे ब्राह्मण, आप भूत तथा भविष्य के समस्त विषयों में पारंगत है। अब वेन के विषय में बताया जा रहा है यहाँ पर, जो राजा वेन की जो कथा है अब वह शुरू होने जा रही है। क्यों शुरू होने जा रही है? क्योंकि राजा जो है, राजा अंग ने सुमेघ नामक महान यज्ञ करने की योजना बनाई। वहां पर जो राजा अंग था उसके विषय में बता रहे हैं। लेकिन सुयोग्य ब्राह्मण जानते थे कि देवताओं का आह्वान कैसे किया जाए। उनके जय प्रयास के बावजूद भी किसी देवता ने तो भाग ग्रहण किया, न ही कोई उस यज्ञ में प्रकट हुआ। एक ये बड़ी समस्या है कि यदि कोई यज्ञ करता है उसमें यज्ञ, तो वहां पर देवताओं का भाग होता है, तो देवताओं का भाग उनको दिया जाता है। और यदि कोई भाग नहीं लेते देवता और पशु की यदि बलि भी चढ़ाई जाती है तो यज्ञ संपूर्ण नहीं माना जाता है। तो इसलिए कभी कभी जो है इस यज्ञ पूर्ण नहीं होते थे। तब यज्ञ में लगे पुरोहितों ने राजा अंग को सूचित किया कि हे राजा अंग जो है, हे महाराज अंग जो है, ये जो आप कार्य कर रहे हैं इस तरह से सारी सामग्री एकत्र कर ली, लेकिन फिर भी देवताओं ने भाग नहीं लिया है। तो राजा अंग ने पूछा, हमेशा कारण नहीं दिखता जिससे देवता अपने आप को किसी प्रकार से अपमानित उपेक्षित समझ सके। यानी कि राजा अंग थोड़ा डिस्टर्ब थे इस बात को लेकर के कि भाई मैं यज्ञ करने जा रहा हूँ, लेकिन फिर भी देवता क्यों नहीं आ रहे यज्ञ में। ब्राह्मण लोग भी सब योग्य बैठे थे, लेकिन ऐसा होता है। तो मंत्री ने बताया कि पुरोहित, एक मंत्री ने बताया कि पुरोहित के इस कथन को सुन करके, मतलब उसने एक बात बताई कि देवता घर ग्रहण नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों है। तो ये बात सुन करके जो अंग है राजा, वो बड़े दुखी खीन हुए। तो उन्होंने पुरोहित को कुछ कहने की अनुमति मांगी और समस्त पुरोहितों से उन्होंने ब्राह्मण से इस प्रकार से कहा। कहते कि पुरोहित, आप कृपा करके मुझे बताएं कौन सा अपराध हुआ है जिससे कारण जो है नति यज्ञ में कोई भी देवता उपस्थित है, ना अपना भाग ले रहा है। तब पुरोहितों ने कहा, पुरोहितों में जो मुख्य प्रधान था कि हे राजा, आपके जीवन में आपके मन से किया गया कोई भी पाप कृत नहीं दिखता, किंतु आप तनिक भी अपराधी नहीं है। किंतु हमें दिखता है कि आपने पूर्व जन्म में पाप कर्म किए, जिससे कारण समस्त गुणों के होते भी आप पुत्रहीन हो, अर्थात पुत्रहीन हो। इसलिए ये समस्या आपके जीवन में, आपका कल्याण हो, आपका कोई पुत्र नहीं है। यदि आप तुरंत भगवान से प्रार्थना करें, पुत्र मांगे, तो इस कार्य के लिए यज्ञ करें, तो भगवान आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। जब समस्त यज्ञों के भोक्ता हरि को पुत्र की कामना के लिए आमंत्रित किया जाएगा, तो समस्त देवता भी अपना भाग लेने के लिए आएंगे। तो इसलिए आप जो है भगवान की पूजा करता है जो व्यक्ति, उसकी समस्त कामनाएं पूरी होती है। इस प्रकार राजा ने पुत्र प्राप्त के लिए जो है घट घट के वास्ते भगवान को आहुति देने का निश्चय कर लिया। और यज्ञ में आहुति डालते यज्ञ कुंड में सोने का हार पहने हुए, शेष व धारण किए हुए एक पुरुष उत्पन्न हुए, जो एक स्वर्ण पात्र का खीर लिए थे, जो है जिनके हाथ में सोने के बर्तन में खीर थी। उन्होंने पुरोहितों से अनुमति से उस खीर को अपनी उंगली से लिया और फिर सूंघकर उसका एक भाग अपनी पत्नी को दे दिया, राजा ने दे दिया। यद्यपि रानी को कोई पुत्र न था, किंतु पुत्र उत्पन्न करने की शक्ति वाली खीर को खाने से वह अपने पति के सहवास से जो है गर्भवती हो गई और यथा समय पर उसने एक पुत्र को जन्म दिया।
यह बालक अंशतः अधर्म के वंश में उत्पन्न हुआ था। इसका नाम नाना साक्षात मृत्यु था। अर्थात जो राजा की जो पुत्री थी वो मृत्यु की जो है पुत्री थी, और उसका नाम उसका अनुगामी बना, और अत्यधिक जो है वो अधार्मिक बन गया। क्योंकि यहाँ पर जो है बताया गया है कि जो माता होती है तो माता के ऊपर ही पुत्र का जो स्वभाव होता है। जैसी माता होती है, पहले बताया था कि पुत्री का जो स्वभाव है पिता से मिलता है अत्यधिक, और माता के जो गुण है पुत्र में होते हैं। तो बड़ा जो बालक हुआ तो वो जंगल में धनुष चढ़ा करके जाता और बेकार में ही निर्दोष दीन हिरणों को मार डालता। जो ही वो आता तो सभी लोग चिल्ला उठते और कहते, वह आया क्रूर वैन, वह आया क्रूर वैन, वह आया क्रूर वैन। क्रूर वैन, वैन उसका नाम रहते गया। बालक इतना क्रूर था कि सम्यक बालकों के साथ में अपने खेल खेल में उनको मार देता और उनका जो है वध कर देता है। अपने पुत्र का क्रूर निष्ठावान आचरण देकर राजा उसको सुधारने के तरह तरह के दंड दिए, लेकिन उसको रास्ते में ला सके, इसलिए जो है राजा अत्यधिक खीन हो गए। राजा ने मन में सोचा कि पुत्रहीन व्यक्ति निश्चय ही भाग्यशाली होता है। उन्होंने अवश्य ही पूर्वजन्म में भगवान की पूजा की होगी, जिससे उन्होंने किसी कुपुत्र द्वारा ऐसा है दुख न सहन करना पड़ा। लेकिन मेरे जीवन में इतना दुख कैसे आया है? पापी पुत्र के कारण मनुष्य का यश मिट्टी मिल जाता है, और वह धार्मिक कृत्यों से अधर्म जो है सब जगह झगड़ा फैला आता है। अंत में केवल जीवन में तनाव ही उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार से जो है ऐसा कौन समझदार बुद्धिमान है कि जो इस तरह का निकम्मा पुत्र चाहेगा? ऐसा पुत्र जीवात्मा का मोह का बंधन होता है, वह मनुष्य के घर को दुखी बनाता है। इस प्रकार से बहुत सारे जो है सुपुत्र की अपेक्षा कुपुत्र अच्छा है, लेकिन ये जो दुष्ट पुत्र है इतना कह रहे कि चलो मेरे साथ में ऐसा हो सकता है। अभी इन चीजों को बड़ा दुखी थे कि मेरे जीवन में ऐसा पुत्र क्यों हुआ। एक बार आधी रात्रि में ही राजा को नींद नहीं आ, उठ कर अपनी बहन की जो माता थी पत्नी को गहरी नींद में सोचते हुए छोड़ करके राजा जंगलों में चला गया, सूर्य छोड़ करके महल को। और जो है जंगलों में जाकर के जब वह गया तो राजा ने उदास होकर के गृह त्याग कर दिया, और समस्त नागरिक जो है समस्त बड़े ही दुखी हुए इस राजा के इस निर्णय से। लेकिन क्या कर सकते थे जब इस